हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। और हैप्पी जन्माष्टमी। आज है 19 तारीख और टाइम हो रहा है। अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। चलिए पहले आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। तो ये देखिए टाइम हो रहा है 11:35, यानी कि 11:30 से 5 मिनट ज़्यादा हो गई हैं। तो बस 12 बजने वाले हैं। तो खाने पीने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। प्रसाद मैंने बना लिया है और मैंने क्या क्या बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले आप मिलिए मेरे बच्चों से। तो देखिए दिशु, हाय बोलो। गायू, प्यार करो, प्यार करो। दिशु प्यार करो बेटा। तो बच्चों को आपने देख लिया और आप देख सकते हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं। 11 बज गए हैं, 11:30 सॉरी। और बच्चे अपने आराम से फ़ोन देखने में लगे हुए हैं। ये देखिए फ़ोन देख रहे हैं आराम से। उन्हें टेंशन नहीं है कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं है। और हस्बैंड की ड्यूटी थी आज 2 बजे वाली है। दोपहर में 2 बजे से होती है 10 बजे तक। तो अभी वो 11 बजे आए थे। और आज ऐसा हुआ कि ड्यूटी भी मतलब 11 बजे आए हैं और ऊपर से सुबह की ड्यूटी लगा दी है। वैसे 2 बजे की ड्यूटी चल रही थी, लेकिन वो सुबह अपने 5 बजे जाएंगे, 4 बजे जाएंगे। वो अपने मतलब ड्यूटी कितनी दूर है उस हिसाब से जाएंगे, लेकिन ड्यूटी फ़िक्स टाइम होता है 6 से दोपहर के 2 बजे तक सुबह की ड्यूटी में। तो अपना 1-2 घंटा पहले ही निकलते हैं अगर दूर ड्यूटी हो तो वही 5 से पहले। तो मतलब 5 से ये नहीं कि 5:30 या 4:45 6, ऐसा कुछ नहीं है। 5 तक तो निकलना ही निकलना होता है। तो अभी वो आ गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब टीवी देखते देखते सो गए हैं। तो मैंने कहा अभी नहीं उठाऊंगी उन्हें, अब उन्हें उठाऊंगी जब पूजा के टाइम पे ही। तो अभी चलती हूँ किचन में, आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और रात के टाइम इतनी भूख नहीं लगती, आप लोग जानते हो, सुबह से व्रत हैं और रात के 12 बजे किसको भूख लगती है। तो थोड़ा थोड़ा बनाया है मैंने। अब क्या बनाया है तो आपको दिखाती हूँ। आप लोग चलिए ब्लॉग में बने रहिए। किचन में चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ अभी मैंने क्या क्या बनाया है। तो देखिए अभी आई हूँ मैं किचन में और देखिए मैं क्या क्या बनाया आज मैंने। तो ये देखिए इसमें मैंने बनाई है पूड़ी। ये देखिए ये पूड़ी है, अभी गरम है, अभी बनाई है मैंने। और ये है भिंडी की सब्जी। भिंडी थोड़ी कम थी तो मैंने उसमें आलू डाल दिया, आलू बच्चों को पसंद भी हैं तो मैंने बस। और ये है दही, दही थोड़ा सा ही है। और इसका बनाऊंगी मैं रायता, क्योंकि रायता अगर रख दूंगी ना तो खट्टा हो जाएगा नमक डाल के। तो उसका तुरंत ही बनाऊंगी मैं जब खाएंगे जब। और ये देखिए इधर बनाया मैंने प्रसाद, जो पंजीरी का प्रसाद होता है ना वो बनाया है मैंने। और चना में बनाया है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वो फ्रिज में रखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चना में बना दिया मैंने। और भोग के लिए मैंने निकाल के रख भी दिया है। सुबह मतलब सब्ज़ी जब बनाई थी तो बच्चों ने खाना खाया था, तो उससे पहले मैंने बच्चों को खाना देने से पहले कान्हा जी के लिए थोड़ी सब्ज़ी निकाल दी थी, पूड़ियाँ निकाल दी थी, एक गाय की एक कान्हा जी की। और पंजीर का प्रसाद, चना में। और जो कल मैंने पाग बनाया था बहुत सॉफ्ट बनाया है। पिछली बार जब मैंने बनाया था अच्छा बना था, लेकिन टाइट था बहुत, कटने में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार बहुत सॉफ्ट है, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और अपनी पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ तो वो भी आप लोग देखिए। तो आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो मैं अभी पूजा की तैयारी की है मैंने और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए खाने की जो तैयारी मतलब खाना है कान्हा जी का। तो ये देखिए आप लोग, ये पंजीरी जो मैंने बनाई थी इसमें ही मैंने जो पाग बनाया था वो इसी में डाल दिया। और मंदिर छोटा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे एक ही में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और ये सब्ज़ी थी और पूड़ी है और ये चना मिर्च है ना। तो यही सारा सामान मैंने इस प्लेट में लगा लिया। और जो भी अपना नहाने धोने का सामान है, मतलब कान्हा जी जिस चीज़ से नहलाना है मुझे, तो मैं पहले इनसे नहलाऊँगी। इसमें मैंने शहद डाला है और दूध है, दही है, गंगा जल है और थोड़ा सा बूरा डाल दिया है। और जो मैंने पाग बनाया था वो भी हल्का सा डाल दिया मैंने, क्योंकि उसमें मेवा वगैरह थी। और मतलब ये सारा प्रसाद था जो हम अपने खाएँगे, तो मैं सब कुछ इसमें डाला है। और इसी से मैं पहले कान्हा जी को नहलाऊँगी और उसके बाद
अपने गंगा जल से नहलाऊँगी। तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने कान्हा जी को किस में रखा हुआ है, और जब 12 बजेंगे तभी निकालूँगी। तो आप लोग किस में रखते हो आप लोग बताना। तो चलो पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस में रखा हुआ है। तो ये देखिए जो मैं मार्केट से लेके आई थी कान्हा जी की ड्रेस कितनी सुंदर है, और मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी। और पिंक कलर है, और पिंक कलर के मतलब कान्हा जी के पास ड्रेस थी भी नहीं, छोटी सी माला है क्योंकि मेरे कान्हा जी छोटे से हैं, तो उनकी छोटी सी माला और छोटी सी ड्रेस लेके आई हूँ। मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और मुकुट भी मैं सेम लेके आई हूँ। तो ये देख सकते हैं। आप लोग कैसी लगी आप लोग बताना कमेंट करके। तो ये देखिए आप लोग कितनी क्यूट सी है, छोटी सी, और मेरे कान्हा जी पहन के बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अब बस ये ड्रेस में लेके आई थी, सब सामान मैंने यहाँ लगा लिया है। मतलब छोटा है तो मैं खड़े होके तो नहीं कर सकती। हमने जो नीचे डेस्क रखी हुई है ना, उसी पे लाल कपड़ा बिछा के कान्हा जी को उसी में बिठा लेंगे। और ये बॉक्स है, इसमें अब मैं सिंदूर है और रोली वगैरह जो भी होती है ना, सिंदूर रोली मिश्री प्रसाद के लिए, और कॉटन वगैरह जो, और धूप बत्ती सब इसी में रखती हूँ मैं, ताकि इधर उधर। और ये देखिए मेरे कान्हा जी मैंने खीरे में छील के काट के और इसमें अंदर सुला दिया था कान्हा जी को। तो ये देखिए धूप बत्ती और सब कुछ तैयार कर रखा है, बस 12 बजने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये कटोरी है जिसमें मैं कान्हा जी को डाल के नहलाऊँगी, और लोटे में गंगा जल और जल दोनों चीज़ है। और ये देखिए उनके जो मतलब गद्दी वगैरह होती हैं, तकिया गद्दी वगैरह सब मैं धो दिए थे सुबह। ये तो बस ये देखिए सामान सब तैयार कर रखा है मैंने, खाना पीना आपको दिखाई दिया था। तो अब बस 12 बजने वाले हैं। हस्बैंड को उठा दूँ, मैंने हस्बैंड को बोला उठ जाओ, तो वो भी उठ के आ गए। और तो मैंने उनको ही बोला कि आप नहलाओ कान्हा जी को। तो पूछ रहे हैं कैसे कैसे नहलाना है। तो उन्हें मतलब आप जानते हो कि जेंट्स को इतना समझ में नहीं आता, जितना बता दो उतना करते हैं। तो मुझसे पूछ रहे हैं कैसे क्या करना है, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आप पहले कान्हा जी को कटोरी में रखिए, और उसके बाद सादा जल से नहलाइए। और जो मैंने चन्नामृत बनाया था उससे देखिए नहला रहे हैं। तो मैंने पहला सादा वाला जल है उससे नहलाइए पहले आप। तो बोले अच्छा बताती जाओ, मैं नहलाता जाऊँगा। तो ये देखिए, और ये सो के उठे हैं ना, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखों में नींद भरी हुई है। तो ये देखिए नहला रहे हैं, और सच में बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे कान्हा जी जब नहला रही थी मैं, बड़ा अच्छा लग रहा था सच में। एक चीज़ तो मैंने देखा है कि जब भी पूजा करके हम लोग आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून सा मिलता है। और दोनों बच्चे फ़ोन में लगे पड़े थे, तो अपने आराम से पूजा कर रही थी मैं। और ये देखिए बच्चे वरना कहीं कान्हा जी लेके भाग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मैं अपना दुपट्टा दे रही थी कि हमेशा कान्हा जी को मैं अपने दुपट्टे से ही मतलब पहुँचती हूँ अच्छे से। वो मुझे अच्छा लगता है, जैसे बच्चों को हम लोग पहुँचते हैं ना नहला के, वैसे ही उनको तैयार करती हूँ। और जितना मेरे को आता है उतना मैं कर रही हूँ भाई, अपने अपने तरीके होते हैं सबके। और जितना मुझे समझ में आया, जितना करती हूँ मैं, वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने न्यू ड्रेस पहना दी है, और सच में मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर बहुत प्यारे लग रहे थे। कहीं ऐसा लग रहा था मुझे कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। तो ये देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए कान्हा जी मेरे तैयार हो चुके हैं, और अब मैं लगाऊंगी इनके चंदन। तो ये देखिए चंदन लगाते हैं, तो चंदन लगाऊंगी मैं इनके। और पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि छोटी वाली उठ गई थी, मेरे पास आ गई थी। और ये देखिए मैं सारा मेकअप कर दूंगी, जो मैं हल्दी कुमकुम जो भी है सब कुछ। ये देखिए, और मैं माला पहना के मुकुट पहनाऊंगी। और आज का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे। और आप लोग कैसे कैसे पूजा करते हो वो भी आप लोग बताना भाई। जितना मुझे आता है मैं वैसे कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो आप लोग मुझे बताना कहाँ मैंने गलती की है और कहाँ अच्छा किया है, वो भी बताना आप लोग। तो ये देखिए माला के जो अलग अलग थे तो मैं उसमें गांठ लगा दी थी, तो मैंने उसको अच्छे से बांध दिया। क्योंकि कान्हा जी छोटे हैं तो माला के थोड़ा सा धागा बड़ा लग रहा था, तो मैं छोटा कर रही थी उससे बांध के। तो ये देखिए मैंने बांधने के बाद उनको पहना दिया। बस सच में बड़े अच्छे से मैंने पूजा की, बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो मेरे से इतना अच्छे से पूजा वगैरह नहीं कर पाती थी मैं कुछ भी। और बड़ी बेटी और छोटी बेटी को मैंने राधा कृष्ण बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटी बेटी को नज़र लगी हो। तो उसी तेज़ बुखार उसको आया, सच में बहुत तेज़ बुखार था। वैसे मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, नज़र वगैरह कुछ नहीं होता, सब भगवान का आशीर्वाद और बस बना रहे, कुछ नहीं चाहिए बस। फिर भी ऐसा सब लोग बोल रहे थे, हमने सबको मतलब मेरी फ्रेंड मुझे बोली कि नीचे पार्टी वगैरह चल रही थी, फंक्शन था, मतलब डीजे वगैरह बज रहे थे वहाँ, तो बच्चों का खाना पीना भी था नीचे।
तो उसने फ़ोन किया कि दीदी आ जाओ नीचे आ जाओ, तो मैंने उनसे मना कर दिया, नहीं मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बोली दीदी कहीं ऐसा तो नहीं नज़र लग गई। मैंने कहा मैं चीज़ों को नहीं मानती हूँ। तो बोले फिर भी आप देख लेना। तो बस इसी वजह से इतनी तेज़ फीवर था, मुझे नहीं पता क्यों था। तो हस्बैंड ड्यूटी से आए तो उसे दवा दी, लेकिन उसको भाई कहते हैं ना बच्चा है तो खेलने कूदने में लगी रहती है। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, और अभी दीपक वगैरह जला के अपना धूपबत्ती जला के मैं करूँगी आरती। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरा चैनल जो पहले था वो मुझे बंद करना पड़ा, मजबूरी थी मेरी, क्या करूं। लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर से मैं अपने मुकाम तक पहुंचूंगी, क्यों नहीं है। हाँ, तो ये देखिए सब कुछ तैयारी हो चुकी है, दीपक भी जल गया। और ये देखिए, और जो खीरा है ना वो प्रसाद में ही काट के प्रसाद में ही सबको दे दूँगी। तो ये देखिए आप लोग धूपबत्ती जला के। और हस्बैंड मैंने उनको बोला था कि वो खीरा और केला निकालने के लिए, क्योंकि खीरा तो मेन होता ही आज के लिए। तो ये देखिए, अब वो ये इतनी नींद में है, वो ये पूछ रहे हैं कि आरती कौन सी बोलूं। तो मैंने बोला कान्हा जी की आरती निकालिए। तो ये देखिए आरती कर रही हूँ मैं। और मंदिर छोटा तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, तो मैंने नीचे ही रख लिया, तो सब कुछ नीचे ही कर रही हूँ। कान्हा जी को बाद में ऊपर रख दूँगी और मंदिर में। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उनका जो आसन है नीचे ही लगा दिया है। ये देखिए मेरी आरती वगैरह हो गई है, कान्हा जी को दूँगी आरती। और सबको आरती देने के बाद ये देखिए आरती मैंने कान्हा जी को दे दी है। अब मैं जाती हूँ अर्घ देने के लिए चंद्रमा को। चंद्रमा पता नहीं 12 बजे अब निकलता ही नहीं है, सच में। करवा चौथ पे 8 बजे नहीं निकलता और जन्माष्टमी में 12 बजे नहीं निकलता, पता नहीं क्या हो गया है, अब नहीं निकलता चंद्रमा। काफ़ी देर तक वेट किया हम लोगों ने, लेकिन चंद्रमा नहीं निकला। तो भाई फिर हमें चंद्रमा जी का नाम लेके ही हमने जल मतलब अर्घ दे दिया था, क्योंकि सुबह ड्यूटी थी तो भाई करना पड़ा हमें। तो ये देखिए मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया। ये देखिए पानी भी पिला रही हूँ उनको। ऐसे ही सारे पूजा पाठ किया हमने, और जैसे मैं बच्चों को करती हूँ वैसे ही अपने कान्हा जी के करती हूँ मैं, और बड़ा सुकून मिलता है मुझे। तो ये देखिए सब कुछ होगी, पूजा पाठ अच्छी से हुई है मेरी। और नींद तो मेरी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है। हस्बैंड जो ड्यूटी से आते तो खाना पीना बनाती हूँ, तो वही मेरा 12-1 डेली बच जाता है, तो नींद का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ये देखिए हम लोग अपने कान्हा जी से आशीर्वाद लेंगे। और आप लोग पूजा पाठ कैसे करते हो, जन्माष्टमी कैसे मनाई, छोटी मोटे सा फंक्शन हमें जैसा हमें ठीक लगा हमने किया। बच्चे छोटे थे इसलिए हमने डेकोरेशन नहीं कर पाई थी, वरना अगर हस्बैंड की ड्यूटी भी इस टाइम थी, अगर हस्बैंड की ड्यूटी सुबह के टाइम होती ना तो 2-3 बजे तक शाम दोपहर में आ जाते हैं, तो बच्चे संभाल लेते। तो मैं डेकोरेट कर ली थी थोड़ा बैलून लगा के, लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ रखा हुआ था लेकिन मैं डेकोरेट नहीं कर पाया था। तो उसके लिए कान्हा जी माफ़ करें मुझे। तो ये देखिए अब मैं किचन में आई हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो बस आप लोग जन्माष्टमी कैसे मना रहे हो, कैसे पूजा पाठ किए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं रखूँगी आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हमेशा खुश रहिए। आज फिर से बोलती हूँ आपको फिर हैप्पी जन्माष्टमी।